सर्कल बोले तो इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बेटा। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। बट कैसे पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट्स जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। तो सर्कल के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करे और सेंटर से भी पास हो, सेंटर से भी पास होती हो, इसको बोला जाता है डायमीटर। हेलो everyone and very good evening to all of you beta. So I hope everyone is doing great. सगळे एकदम मस्त आहे, मज्जेत आहेत आणि झणझणीत आहेत, हो की नाही? Yes, everyone is doing great for sure. Okay, so today we are going to start with our lecture based on सर्कल। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है, ये जो वन शॉट सेशन होने वाला है, ये होगा बेटा सर्कल चैप्टर पे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा है, इजी सा है, पीजी सा ये चैप्टर है। ओके, सो अगेन सिंस इट इज वन शॉट, तो हम पूरा का पूरा चैप्टर इन डिटेल अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस इस पूरे सेशन में कवर करेंगे। ओके, रेडी? शैल वी स्टार्ट? ओके, सो बिफोर दैट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बेटा आप लोगों के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी आपके सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, राइट, सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट लेक्चर्स हो रहे हैं, तो उन लेक्चर की नोट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, फॉर्मूला शीट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी चीजें या डिटेल्ड एनी इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट आ रही है, वो सारी चीजें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई नोटिफिकेशन आ रही है, वो सारी चीजें आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएगी। नो ग्रुप नॉट, इट्स एक्चुअली चैनल। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी जो स्पेसिफिकली 9th स्टैंडर्ड के लिए बना हुआ है। ठीक है, सो दिस इज PW महाराष्ट्र क्लास 9th व्हाट्सएप चैनल। यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस बारकोड, स्कैन करो या फिर लेक्चर के नीचे, ठीक है, चैट सेक्शन में वहां आपको लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्लिक ऑन दैट लिंक, तो आप डायरेक्टली ये व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओगे, कनेक्ट, ठीक है, ज्वाइन कर लो टू गेट दी ऑल अपडेट्स और लेक्चर नोट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, वहां आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यस, तो ज्वाइन आ कम्युनिटी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक्स। तो आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? वो सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर में प्रेजेंट है। सो टॉपिक्स आर सर्कल के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, देन इन सर्कल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सी थ्योरम्स है इस चैप्टर में बेस्ड ऑन कॉर्ड्स। ठीक है, एंड देन सर्कम सर्कल, पहले ये है बाद में ये है। ठीक है, इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो दीज आर दी टॉपिक्स फॉर आवर टुडेज सेशन। रेडी है सभी? यस, शो सम फायर सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, ओके, चलो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल होता है एक गोला मैम, राइट? एक गोला होता है सर्कल, कुछ इस तरीके से दिखता है। और डेफिनेशन क्या है? गोला, बस नहीं। सर्कल बोले तो इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बेटा। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। बट कैसे पॉइंट्स? ऐसे पॉइंट्स जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होते हैं। कलेक्शन ऑफ points which are equidistant from a fixed point, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। ओके, तो सर्कल के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको सेंटर बोला जाता है। फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर। देन इस लाइन को जो सेंटर और सर्कल के ऊपर पॉइंट को कनेक्ट करती है ना, सेंटर और सर्कल पे के पॉइंट को कनेक्ट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। ये क्या है? हमारी रेडियस है। नाउ एक ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करे,
तो सर्कल के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करे और सेंटर से भी पास हो, सेंटर से भी पास होती हो, इसको बोला जाता है डायामीटर। क्या होती है बेटा हमारी? डायामीटर। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन जिसको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा भाव दिया गया है, बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है, दैट इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर के दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं बेटा कॉर्ड। ये क्या है? कॉर्ड। हम फिर इसके अकॉर्डिंग डायमीटर भी तो कॉर्ड होनी चाहिए, है ना? तो क्या हम डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होती है वो क्या होती है बेटा? सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। इस सर्कल में डायमीटर से ज्यादा लेंथ वाली कॉर्ड आप नहीं ड्रॉ कर सकते, यही हाईएस्ट लेंथ है। ओके, मैक्सिमम लेंथ इज तो कॉर्ड डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके बेटा, क्लियर है? कॉर्ड समझ गई सभी को? यस, बिकॉज आज हम मेजरली प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सर्कल इन प्लेन, सर्कल से रिलेटेड और भी चीजें जान लेते हैं, जैसे कि दो सर्कल्स है, जो दो सर्कल्स है, इन दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। इन दोनों सर्कल की रेडियस क्या है बेटा? सेम है। तो ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियस सेम होती है उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलते हैं। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर दी सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस, सेम रेडाई भी आप बोल सकते हो। रेडाई इज नथिंग बट प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है, जिनका सेंटर सेम है, एक फिक्स सेंटर रख के ये सर्कल ड्रॉ कर लिए, फिक्स सेंटर रख के दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लिए, फिक्स सेंटर रख के तीसरा सर्कल भी ड्रॉ कर लिए। तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, कॉमन होता है, उनको हम बोलते हैं बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, पहला कॉन्ग्रुएंट फॉर सेम रेडाई और दूसरा कॉन्सेंट्रिक कब? व्हेन सेम सेंटर डिफरेंट रेडाई। ओके, सेम सेंटर बट रेडियस इज डिफरेंट। रेडियस कैसी रहेगी? डिफरेंट। सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट में, या फिर आप बोल सकते हो टचिंग सर्कल्स। इनको आप क्या बोल सकते हो बेटा? टचिंग सर्कल्स। तो दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं या फिर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दो तरीके से। एक होता है एक्सटर्नली टचिंग, दूसरा होता है इंटरनली टचिंग। एक्सटर्नली टचिंग और इंटरनली टचिंग। तो जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस केस में इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर पहले की रेडियस r1 है, दूसरे की रेडियस r2 है, पहले की रेडियस r1 है यानी ये डिस्टेंस, और दूसरे की रेडियस r2 है। ओके, सो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाता है बेटा r1 प्लस r2। ओके, और अगर दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट इंटरनली, तो इस केस में ये पहले की रेडियस है, ठीक है, छोटे सर्कल की रेडियस है, और ये बड़े सर्कल की रेडियस है। बड़े सर्कल के रेडियस को लेट्स से, ये बिगर सर्कल की रेडियस है, इसको मैं ले लेती हूँ बेटा r1, और स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है इसको हम ले लेते हैं r2। तो इस केस में दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हो जाता है r1 माइनस r2। ओके, नेक्स्ट, सर्कल इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आगे जाके काम में आ सकती है।
इसीलिए ये पता होनी चाहिए कि दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, दो सर्कल को कॉन्सेंट्रिक कब बोलेंगे, दो सर्कल को इंटरसेक्टिंग कब बोलेंगे और दो सर्कल को टचिंग कब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। अब ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या है? तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको आगे जाके यूज होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको अगर मैं सिंपल और सरल शब्दों में बताऊं तो आपके पास एक सर्कल है, क्या आपके पास एक सर्कल है जिसमें हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, दिस इज द कॉर्ड। ओके नाउ यहाँ पे सेंटर है। तो एज पर दिस थ्योरम अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा फ्रॉम द पॉइंट। परपेंडिकुलर क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट्स व्हाट द थ्योरम इज या प्रॉपर्टी इज। देखो स्टेटमेंट रीड कर लो, पढ़ो बेटा। A perpendicular drawn from the center of circle on its chord bisect the chords. Perpendicular drawn from center of circle किस पे? On its chord, chord के ऊपर bisects the chord, chord को bisect करता है। तो ये हमारी chord है AB, OP is the perpendicular on AB. Okay, so given क्या है हमारे पास? गिवन OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। और प्रूफ क्या करना है बेटा? टू प्रूव, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर AB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AP और PB इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। AP और PB इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो गिवन दैट AB इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर O एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या है? AB पे परपेंडिकुलर है। AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP, AP और BP दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज टू प्रूव। ओके, ये क्या करना है बेटा? प्रूव हमें करना है अपने तरफ से। प्रूफ, ड्रॉ सेगमेंट OA एंड OB। हमें कंस्ट्रक्शन करना है OA और OB, कंस्ट्रक्शन कर लिए। अब बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ यूज होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। आप लोग खुद ही बताओ। देखो ये एक ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे बेटा और ये दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर। ओके, तो इन ट्रायंगल OAP एंड OBP दो ट्रायंगल्स हैं। OA और OB इक्वल होंगे, क्यों? OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल। दोनों OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है एक ही सर्कल की। ओके, सो OA इक्वल्स टू OB। उसके बाद एंगल OPA एंड एंगल OPB दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेटा। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ईच 90 डिग्री है ना, गिवन है हमें, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यस, गुड। नाउ OP इज इक्वल्स टू OP। OP जो है वो पहले ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है, OP दूसरे ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है। कॉमन साइड आ गई, तो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस इक्वल है, हाइपोटेनियस के अलावा एक साइड भी इक्वल है। सो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या?
ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP. OAP और OBP कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी. मतलब AP इज इक्वल्स टू PB. ये हो गया हमारा प्रूफ. राइट, ये हो गया हमारा प्रूफ. एकदम इजी पीजी. ओके, एकदम इजी पीजी. यहाँ हम लिख लेते हैं वही सेम चीज. इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP. ठीक है, दोनों ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा प्रूफ में. इन ट्रायंगल OAP एंड OBP. सबसे पहले OA इज इक्वल्स टू OB. रीजन क्या होगा? सेगमेंट OA इज इक्वल्स टू OB. रीजन रेडाई ऑफ सेम सर्कल. ओके, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. रेडाई ऑफ सेम सर्कल. इसके बाद नेक्स्ट OP इज इक्वल्स टू OP. OP is equals to OP, common side. Then next बताओ, चलो चैट में टाइप करो फटाक से. एंगल OPA is congruent to angle OPB. रीजन each 90 डिग्री. दोनों ही 90 डिग्री के हैं. बस खत्म. देयरफॉर बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP. और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB. क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी. बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CSCT. था ना एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी प्रूफ, है ना? क्या ही डिफिकल्ट था मैम, इतना सिंपल तो था. राइट, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो हम आता है, प्रो हो गए इसमें. चलो एक और देखते बेटा. इसी का कन्वर्स. ठीक है, इसी का उल्टा. कन्वर्स क्या है? पहले हमने देखे जो इसके पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे, है ना, अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे तो AP और PB इक्वल होंगे. AP और PB इक्वल होंगे. करेक्ट. नाउ अब उल्टा. अब हमें उल्टा जाना है. अब हमें गिवन है बेटा कि AP और PB इक्वल है. ओके, नाउ द गिवन पार्ट इज AP इक्वल्स टू PB. और हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर टू AB होगा. OP परपेंडिकुलर टू AB होगा, ये हमें प्रूव करना है. ओके, चलो बढ़िया. तो हम क्या करेंगे बेटा? वापस सेम प्रोसेस. सबसे पहले कंसीडर करो ट्रायंगल OAP एंड OBP. फोकस करते हैं फिर से. सो इन दोनों ट्रायंगल में द फर्स्ट थिंग इज OA इक्वल्स टू OB, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, रेडाई ऑफ सेम सर्कल. उसके बाद OP इज इक्वल्स टू OP. OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, common side. Okay, common side. After that AP is equals to PB. AP is equals to PB. क्यों? गिवन है ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन है. Now, अब by which test these two triangles are congruent बेटा? ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल और ये कॉमन साइड. तीनों साइड्स का इन्वॉल्व. एग्जैक्टली, तीनों साइड्स का अगर इन्वॉल्वमेंट है मतलब बाय SSS टेस्ट, है ना? बाय SSS टेस्ट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट. अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है
तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो इक्वल होंगे, है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोथ ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। हो गया खत्म। हमें एंगल इक्वल है ये थोड़ी प्रूफ करना था, है ना। हमने अभी तक क्या बताया बेटा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमें सिर्फ इक्वल नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये 90 डिग्री है। क्या शो करना है कि ये एंगल्स 90 डिग्री है। अभी हमने सिर्फ इक्वल दिखाए हैं। ओके, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एंगल और ये एंगल कौन से पेयर ऑफ एंगल्स है? लीनियर पेयर एंगल। वेरी गुड, दोनों क्या है बेटा? लीनियर पेयर एंगल है। अगर लीनियर पेयर एंगल है तो क्या दोनों का सम 180 डिग्री होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री ना। पर दोनों का मेजर तो सेम ही है, दोनों का मेजर तो सेम ही है। OPA और OPB 180 डिग्री है, बट OPA और OPB इक्वल है, तो इस OPA की जगह मैं OPB लिख सकती हूँ ना। OPA के जगह हम OPB लिख सकते हैं। तो OPB प्लस OPB यानी 2 टाइम्स OPB इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। तो एंगल OPB इज 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल OPA। दोनों ही एंगल कैसे आ गए? 90 डिग्री आ गए। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, एंड दैट्स व्हाई OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP क्या आ गया बेटा हमारा? AB के ऊपर परपेंडिकुलर बन गया। ओके, क्लियर है सर? सेम चीज अगेन, सेम थिंग, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया लीनियर पेयर एंगल वाला, क्योंकि हमें इक्वल नहीं, हमें 90 डिग्री शो करना था। पहले हमने इक्वल बताए और इक्वल करने के बाद लीनियर पेयर यूज करके 90 डिग्री प्रूफ किया। ओके, सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ आवर एक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ से हमें क्या समझ में आया बेटा? यहाँ से हमें यह समझ में आया कि किसी भी सर्कल में परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करेगा, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर भी होगा। बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर भी होगा फॉर श्योर। यस, नेक्स्ट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा पीजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया बेटा? द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले। इसके लिए बोला गया है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB, तब एक कॉर्ड लेनी है हमें AB, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। सेंटर से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 12 सेंटीमीटर। AB की जो कंप्लीट लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है। AB की कंप्लीट लेंथ कितनी है बेटा? 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायामीटर ऑफ सर्कल। हमें सर्कल का डायामीटर फाइंड आउट करना है। पहले रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से डायामीटर मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है। सेंटर को हम O मान लेते हैं और ये हमारा पॉइंट P ले लेते हैं। P ले लेंगे। अब हमें ये ऑलरेडी डिस्टेंस बोला गया है परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बोला गया है मतलब परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर। सो OP is perpendicular to AB, chord AB. OP is perpendicular to chord AB. It clearly implies this AP is equals to PB. AP और PB इक्वल लेंथ के हो जाएंगे बेटा बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, जो हमने अभी पढ़ी, जस्ट बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। ओके, जस्ट अभी हमने। तो अब आ जाते हैं हम AP की लेंथ पे। अगर मुझे AB 12 दिया है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AP?
AP की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, AP विल बी हाफ ऑफ AB, नो बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि, है ना, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AP विल बी हाफ ऑफ AB विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 12। मतलब यहाँ से AP की लेंथ कितनी मिली, 6 सेंटी, AP की लेंथ कितनी आ गई बेटा, 6 सेंटीमीटर, यानी ये हमें 6 सेंटीमीटर मिला, ये भी 6 और ये भी 6। ओके, सो इन ट्रायंगल OAP हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल OPA, in triangle OPA, angle OPA is 90 degree, is 90 degree क्योंकि परपेंडिकुलर है। Therefore, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है बेटा, कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की एंगल की अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, है ना, ये होती है बेस और ये है आपकी हाइट, ये है आपकी हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर के बराबर होगा एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, दोनों 90 होंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो इम्प्लाइज 90 डिग्री की अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनियस OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गई बेस, ये आ गई हाइट, ओके, इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। OA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस है, ओके, और AP की वैल्यू है बेटा 6 प्लस OP की वैल्यू है 8। सो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहां से OA स्क्वायर हमें मिल गया बेटा 100। OA स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 10 का, एग्जैक्टली। तो OA की वैल्यू हमें कितनी मिली, 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें मिल गई बेटा 10 सेंटीमीटर, ओके, विच इज योर रेडियस। अब रेडियस मिल गई तो हम डायामीटर निकाल सकते हैं क्या, है ना, ये क्या है, दिस इज योर रेडियस, ये हमारी रेडियस है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा, देयरफॉर डायामीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है बेटा, रेडियस का डबल, है ना, ये रेडियस प्लस ये रेडियस जोड़ देंगे तो डायमीटर बन जाएगा। तो इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस इज 10, तो ये आ गया हमारा डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ डायमीटर कितनी आ गई हमारी, 20 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर दिया हुआ है, वापस सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर है, डायमीटर की लेंथ 24 सेंटीमीटर दी हुई, यानी रेडियस 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो गई बेटा। रेडियस कितनी आ गई, 12। कैसे, क्योंकि अगर डायमीटर 26 है, सॉरी 26 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है डायमीटर इज नथिंग बट 2 टाइम्स रेडियस इज इक्वल्स टू 26, यानी रेडियस इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 2। तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पे, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें रेडियस मिल गई 13 सेंटीमीटर।
ये भी 13 सेंटीमीटर हमें रेडियस में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अब हमें अगर कॉर्ड यहाँ ड्रॉ करें तो कॉर्ड की लेंथ है बेटा 24 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, डिस्टेंस हमें निकालना है, ये आपका डिस्टेंस है। सो अगर ये कंप्लीट 24 है तो ये और ये इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। तो ये 12 हो जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब जाके ये कंप्लीट लेंथ 24 आएगी। तो वापस हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। फिर से अगर हम यहाँ पाइथागोरस लगाते हैं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखती हूँ बेटा, क्लियरली बाय पाइथागोरस थ्योरम। वापस आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है, पूरा नेमिंग देंगे, नेमिंग लेके फिर इन ट्रायंगल बोलेंगे, फिर पाइथागोरस एंड वॉल। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मतलब 12 स्क्वायर प्लस हाइट यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये 144 इधर चला जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, कितना आ रहा है सब्ट्रैक्शन, 25 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। So therefore distance is 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया बेटा हमारा, 5 सेंटीमीटर। Okay, this is the required distance from the center to the chord। सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस हो गया ये 5 सेंटीमीटर का। ओके, so it is the required solution। Now moving towards the next one, एक और क्वेश्चन, इन दी सेंटर टू सर्कल्स, क्या बोला है, इन दी सेंटर ऑफ टू सर्कल इज O। ये जो O है ये दो सर्कल का सेंटर है, दो अलग अलग सर्कल का सेंटर है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट्स दी स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट्स P एंड Q। ये जो AB है ये बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें शो करना है दैट AP और BQ इक्वल। व्हाट वी हैव टू शो इज AP इज इक्वल्स टू B। ओके, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं OM, ओके, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB। AB के ऊपर हम OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड के प्रॉपर्टी के बेसिस पे अब मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, क्लियरली AM इज इक्वल्स टू MB एंड PM इज इक्वल्स टू MQ। करेक्ट, AM इज इक्वल्स टू MB एंड PM इज इक्वल्स टू MQ। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। बाइसेक्ट करेंगे ना बेटा, PM और MQ इक्वल होगा और AM और MB इक्वल हो जाएगा। अब मुझे ध्यान से बताओ, AM और MB है, ठीक है, सो क्लियरली AM को हम AP प्लस PM लिख सकते हैं क्या? कैन आई राइट AM एज AP प्लस PM इज इक्वल्स टू MB अगेन है MB, MB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, MQ प्लस QB, MQ प्लस QB। यप, AP as it is प्लस PM भी as it is इक्वल्स टू MQ। MQ की जगह मैं PM रिप्लेस कर सकती हूँ वापस, क्या आ गया PM प्लस QB as it is। कहाँ से आया, फ्रॉम 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 से हमने MQ की जगह PM को रिप्लेस कर दिया। अब PM इधर भी है और इधर भी, कैंसिल हो जाएगा, या फिर PM को उधर लेके चले जाओ, प्लस में है माइनस में चला जाएगा, PM माइनस PM हट गया, और बचा क्या हमारे पास फाइनली, इट्स AP इज इक्वल्स टू QB, जो हमें प्रूफ करना है। हाँ, या फिर आप बोल सकते हो AP इज इक्वल्स टू BQ, यही हमें प्रूफ करना है। AP इज इक्वल्स टू BQ, हेंस प्रूफ। है ना, एकदम इजी पीजी, राइट। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल एकदम। बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था एंड वी गॉट आवर रिजल्ट वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। सो अब एक और प्रॉपर्टी है बेटा कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की। अब इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये जो 2 कॉर्ड्स है ये दोनों इक्वल लेंथ की होगी। ओके, 2 कॉर्ड्स है और दोनों क्या है हमारी इक्वल लेंथ की है। तो अगर 2 कॉर्ड्स आपके पास इक्वल लेंथ की है तो इन दोनों ही कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, राइट। दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ओके, तो अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टी प्रूफ की है दैट वाज विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करेक्ट। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमने की है बेटा, तो बस ऐसे ही हमें ये भी करना है। तो ऑलमोस्ट जो भी प्रॉपर्टीज है कॉर्ड्स की इस चैप्टर में वो सारी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की हेल्प से प्रूफ हो जाएगी बहुत इजीली। ओके, सो अगेन मुझे ध्यान से देखो, मुझे बताओ ओके, मुझे ध्यान से नहीं, इधर ध्यान से देखो। सो हमारे पास वापस 2 ट्रायंगल्स है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किए OA और OD, ये हमने क्या किए बेटा कंस्ट्रक्शन किए हैं, ज्वाइन किए हैं दोनों को। अब हमारे पास आ रहे हैं 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO, ठीक है। ये 2 हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। अगर हम ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम इसे और इसे इक्वल बोल सकते हैं। यस, दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बेटा फॉर श्योर। अब कैसे करें, तो सबसे पहले तो हमें AB और CD ये दोनों इक्वल लेंथ के दिए हुए हैं। तो यहां से अगर मुझे AP के बारे में बात करनी है तो AP इज हाफ ऑफ AB, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। और ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो एज पर प्रीवियस प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है प्रीवियस प्रॉपर्टी से, है ना। तो AP इज हाफ ऑफ AB, इन सेम वे DQ इज हाफ ऑफ DC। DQ क्या है, हाफ ऑफ DC है या CD है। अब AB और CD इक्वल है, AB और CD इक्वल है, मतलब दोनों की ही राइट हैंड साइड इक्वल हो गई बेटा। और अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, मतलब AB इज इक्वल्स टू CD है तो AP इज इक्वल्स टू DQ मिल जाएगा, यानी दिस AP इज इक्वल्स टू DQ। ओके, क्यों किए, क्योंकि हमें ट्रायंगल पे फोकस करना था। ओके, डन है यहाँ तक। सो अब हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल APO एंड DQO, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल APO एंड DQO सबसे पहले AP इज इक्वल्स टू DQ है बेटा, हमने अभी प्रूफ किया है AP इज इक्वल्स टू DQ। उसके बाद ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। देन AO इज इक्वल्स टू OD, रीजन रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, मतलब OP इज इक्वल्स टू OQ, ठीक है। गिवन था हमें कि कॉर्ड AB और CD इक्वल है, प्रूफ करना था OP इज इक्वल्स टू OQ है, जो हमने कर दिए। ओके, तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है। पहले AP इज इक्वल्स टू DQ, जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद
जो रेडाई ऑफ सेम सर्कल से दो लाइंस इक्वल, AO और OD, देन एंगल 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, क्या लिखा हुआ है, हाँ हाइपोटेनियस, अच्छा ये AO और OD इक्वल है, और बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, एंड दैट्स व्हाई OP इज इक्वल्स टू OQ। तो जो भी प्रॉपर्टीज है बेसिकली एक ही कंसेप्ट से प्रूफ हो रही है, एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट इज इसी का कन्वर्स। अभी हमारे पास क्या था बेटा कि दो कॉर्ड्स इक्वल है, राइट। अभी क्या था कि AB और CD इक्वल है, तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये हमने अभी प्रॉपर्टी चेक की। अब रिवर्स, दो रैंडम सी कॉर्ड्स दी हुई है हमें, ठीक है, AB एंड CD आर टू रैंडम कॉर्ड्स। इन दोनों ही कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। अब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी OP और OQ इक्वल है, ये गिवन है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड्स है ये इक्वल लेंथ की। ओके ओके, प्रूफ करते हैं। सो अगेन सेम प्रोसेस बेटा, सेम प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ पे आएंगे हम, वही दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। तो OA इज इक्वल्स टू OD। रीजन OA और OD इक्वल क्यों है? रेडाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। रीजन क्या आएगा बेटा? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। देन नेक्स्ट, OP इज इक्वल्स टू OQ। OP इज इक्वल्स टू OQ, तो ये हमारा गिवन पार्ट है ऑलरेडी, हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू OQD। कैसे? ये इक्वल, ये इक्वल, ओके, और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है कि एंगल भी क्या है बेटा हमारे पास 90 डिग्री है। सो वापस बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, फिर से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AP और QD भी इक्वल हो जाएंगे बेटा। AP इज इक्वल्स टू QD, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमारे पास AP और DQ इक्वल आया है, ये परपेंडिकुलर थे, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन था कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब फॉर श्योर ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट, ये जो OP है वो AB को बाइसेक्ट करेगा। AP इज इक्वल्स टू BP ऑलरेडी था, DQ इज इक्वल्स टू CQ, ये भी हमारे पास ऑलरेडी था। AP इज इक्वल्स टू DQ हमने अभी प्रूफ किए, इसका क्लियर मतलब AB और CD भी इक्वल है, राइट। AP is half of AB and DQ is half of CD. रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ओके, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, तो AP और DQ इक्वल आया है, मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी सेम आ जाएगी। अगर AP और DQ इक्वल है मतलब AB और CD भी इक्वल होगा, जो हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, खत्म। देयरफॉर सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD इज प्रूव्ड। अगर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो है या लेंथ जो है वो अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी, ठीक है। तो मेन थ्योरम भी देख लिया और हमने उसका कन्वर्स भी देख लिया। लेट्स सी सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। नेक्स्ट, देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। दो कॉर्ड्स है जो 16 सेंटीमीटर लेंथ की, ओके, लेट्स से AB और CD, दोनों की लेंथ 16 है, दोनों की लेंथ क्या है? 16 है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल?
इसकी रेडियस हमें पता है बेटा 10 सेंटीमीटर, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो अगर हमने एक डिस्टेंस निकाल लिए कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो भी आएगा वही सेम ये भी डिस्टेंस आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, व्हाटएवर इज द लेंथ ऑफ ओपी विल बी इक्वल्स टू OQ एज वेल, करेक्ट। तो हम एक भी अगर डिस्टेंस निकाल लेते तो हमारे लिए सफिशिएंट है। हम सबसे पहले OP का डिस्टेंस निकालेंगे और OP और OQ दोनों की लेंथ इक्वल होगी बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, सो एक डिस्टेंस इज इनफ। ये 10 है, ये कंप्लीट लेंथ 16 है, परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करता है बेटा, मतलब यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। कंप्लीट लेंथ अगर AB की, AB is equals to CD is equals to 16 centimeter, which implies as AP which is equals to half of AB is equals to half of 16. Therefore, AP is equals to 8 centimeter. Okay? इसका रीजन क्या आएगा? By property of chord. By property of chord. और ये गिवन है हमारे पास, दिस इज, तो इन ट्रायंगल OAP, OA इज रेडियस, राइट, रेडियस इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू 10 सेंटी, ये भी गिवन है। सो इन ट्रायंगल OAP बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं बेटा? OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, कहां से आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। तो यहां से OA की वैल्यू 10, AP की वैल्यू 8, OP हमें फाइंड आउट करना है, सो 100, 8 का स्क्वायर बेटा 64, ये इधर आ जाएगा, -64 इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। अब 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 6 का, राइट। So therefore OP is equals to 6 सेंटीमीटर and therefore OP is equals to OQ है बेटा। Now OP is equals to OQ, क्यों? क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है, तो कॉर्ड्स अगर इक्वल रही तो उनका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। रीजन बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, बाय सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड। तो यहां से हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। दोनों का डिस्टेंस क्या आ गया बेटा हमारा? 6 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंस निकालना था कॉर्ड्स कहाँ, किस चीज का? देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। गॉट इट बेटा? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, segment PM and PN are the congruent chords of circle with center C। वापस एक सर्कल लो और हमें बोला गया है सेगमेंट PM और PN, PM और PN दोनों ही congruent chords है सर्कल की with center C। सर्कल का सेंटर है बेटा C। Show that ray PC bisects the angle NPN। हमें ये शो करना है कि अगर मैं यहाँ से एक रे PC कनेक्ट करती हूँ तो ये जो PC है ये एंगल NPM को बाइसेक्ट करता है, यानी ये दो एंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। हम इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, एट पॉइंट, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे
नेमिंग इसको ले लेते हैं हम, लेट्स से नेमिंग क्या देंगे, ए बी, ए और ओके। सो ड्रॉ CA perpendicular to PM and CB perpendicular to PN। ये हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। अब हम ऑब्जर्व करेंगे ये दो ट्रायंगल्स। ओके, नाउ विल सी दिस टू ट्रायंगल्स बेटा। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट PM, या फिर पहले हम ये लिख लेते हैं। ओके, अगर CA PM पे परपेंडिकुलर है तो इट इम्प्लाइज दैट PA is equals to AM is equals to half of PM and CB अगर PN पे परपेंडिकुलर है तो PB is equals to BN, PB is equals to BN is equals to half of PN, right? By property of chords। कहाँ से आया बेटा, by property of chords। okay, but PM is equals to PN, ये हमारे पास गिवन है, करेक्ट। PM और PN इक्वल है बेटा। अगर PM और PN इक्वल है, ठीक है, तो PA और PB भी इक्वल हो जाएगा। From here I can clearly say it implies that PA is equals to PB। तो दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, now consider these two triangles। okay, now in a triangle PAC and triangle PBC, in triangle PAC and triangle PBC, सबसे पहले तो ये आ गया बेटा PA is equals to PB, हमने अभी लिखा है PA is equals to PB। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं बेटा हम, इसके अलावा PAC, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल PBC ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। एंगल PAC is congruent to angle PBC, रीजन each 90 डिग्री। अब तीसरा क्या, PC is equals to PC, कॉमन साइड है ना, PC is equals to PC, कॉमन। तो वापस बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है, हाइपोटेनियस इक्वल है, एक साइड इक्वल है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो वापस बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट हम यहाँ क्या बोल सकते हैं बेटा, therefore by hypotenuse side test we can say that a triangle PAC is congruent to triangle PBC। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। so it implies that angle APC is congruent to angle BPC, reason by corresponding angle of congruent triangle, ठीक है। अब APC is nothing but MPC बेटा, APC को मैं लिख सकती हूँ एंगल MPC is congruent, BPC को हम क्या लिख सकते हैं, NPC, NPC, एंगल NPC। अब अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस रे PC बाइसेक्ट एंगल MPN, ओके। So it implies that ray PC bisects angle NPM। अगर ये दो एंगल इक्वल है मतलब PC इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, जो हमें प्रूव करना था, मींस प्रूफ था ना। अच्छा क्वेश्चन, तो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है,
ओके 3 मार्क्स के लिए इट कैन गेट आस्क फॉर अराउंड 3 मार्क्स. यप क्लियर. आगे बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट इज इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल. अब ये इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगल है बेटा, कोई भी एक रैंडम सा हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. ओके इस ट्रायंगल के अगर हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, ट्रायंगल के क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर्स. तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं. इस पॉइंट को बोला जाता है बेटा इन सेंटर. इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इन सेंटर बोलेंगे. ओके अब इस इन सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा. इस इन सेंटर से क्या ड्रॉ करेंगे हम? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये जो परपेंडिकुलर है ये बन जाएगी रेडियस. इसको रेडियस कंसीडर करके, ठीक है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, इसको रेडियस कंसीडर करके जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए. ओके एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए, इस सर्कल को बोला जाएगा बेटा इन सर्कल. ये क्या है आपका? इन सर. ओके अ सर्कल which touches all the 3 sides of triangle, है ना. एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर बनेगा और ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा एट सिंगल पॉइंट. क्या करेगा? ट्रायंगल की तीनों साइड्स को बेटा सिर्फ टच करेगा एट सिंगल पॉइंट, जिसका सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ओके जिसका सेंटर क्या होगा? इन एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. ओके ये आ गया सेंटर. और रेडियस क्या होगी बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किसी भी एक साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके किसी भी एक साइड पे परपेंडिकुलर. यहाँ पे भी अगर हम ये पॉइंट चेक करें तो ये परपेंडिकुलर ही है, यहाँ पे भी चेक करें तो ये भी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर. सो ऑल दीज 3 आर रेडियस ओनली. ओके तो ये रेडियस लेके हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करेगा सिर्फ, उसको हम बोलेंगे इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल. तो क्या बोला जाएगा बेटा? इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल. ओके क्लियर है? श्योर. चलो अब इसको देखते हैं कंस्ट्रक्ट कैसे करना है. हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन. तो अगेन कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक ट्रायंगल ले लेंगे. अब ट्रायंगल का जो मेजर है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा. ठीक है ट्रायंगल का जो मेजर है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा. उस गिवन मेजर के साथ हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है फर्स्टली. अब तीनों साइड्स के एंगल बाइसेक्टर, ठीक है तीनों साइड्स के एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. तो तीनों का ना ड्रॉ करते हुए कोई 2 का भी हम ले ले तो वही आएगा, सेम ही आएगा. तो किसी भी 2 एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. अब एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? उसके लिए हमें लगेंगे मैथ्स के हथियार जैसे कि कंपास. ओके कंपास उठाएंगे बेटा, कंपास उठाएंगे और इस कंपास का जो पेंसिल पॉइंट है उसको वर्टेक्स पे रखेंगे, किसी भी एक वर्टेक्स पे रखो. अब ये जो साइड दिख रही है इस साइड का लेट्स से ये हाफ है ना, तो हाफ से थोड़ा कम डिस्टेंस ले लो, हाफ से थोड़ा कम डिस्टेंस लेके एक आर्क कट करो. कर दिए कट. ओके मिल गई आर्क. नाउ ये जो पिन पॉइंट है ये इस इंटरसेक्शन पे रखो, यहाँ रख दिए पिन पॉइंट इंटरसेक्शन पे, और मेजर पेंसिल पॉइंट यहाँ रखना है. ये मेजर आपको चेक करना है कितना है. ओके ये मेजर आपने चेक कर लिए बेटा. अब बिना मेजर को चेंज किए, ओके बिना मेजर को चेंज किए आपको यहाँ एक आर्क कट करनी है, यहाँ एक आर्क कट करनी है समथिंग लाइक दिस. और यही फिर पेंसिल पॉइंट यहाँ दूसरे वाले
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के वापस आर्क कट। मिल गई ऐसी 2 आर्क्स। ठीक है बेटा, ऐसी 2 आर्क्स मिल गई हमें। बस अब ये जो आर्क दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है वर्टेक्स से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको ऐसे इंटरसेक्शन से पास होती हुई एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये बन गया हमारा एंगल बाइसेक्टर फॉर फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही हमें सेकेंड एंगल का भी ड्रॉ करना है। वापस प्रोसेस रिपीट। क्या करेंगे बेटा, वर्टेक्स पे रखेंगे पिन पॉइंट, पेंसिल पॉइंट से आधे से कम का डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क कट करेंगे। नाउ पिन पॉइंट इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखेंगे। ये मेजर चेक करेंगे कितना है, ओके। और ये मेजर लेके यहां एक आर्क कट करेंगे बिना मेजर को चेंज किए। अब ये पिन पॉइंट इधर रखेंगे और वापस एक आर्क कट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया दोनों आर्क्स का, तो हम एक लाइन पास कर लेंगे। दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन हम पास करेंगे। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये एंगल बाइसेक्टर बन गया एंड दिस इज इन सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारा इन सेंटर बना है। ओके, इन सेंटर। अब यहां से हमें एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है ताकि हम रेडियस ले सके। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, वापस हथियार निकालेंगे। इस बार हमें प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्टर को पूरा घुमा दो, इस लाइन के साथ स्ट्रेट पोजीशन पे रखो। ओके, डन, स्ट्रेट आ गया। अब इसका जो सेंटर है ये इन सेंटर के ऊपर रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर रख दो। डन। और यहां से 90 डिग्री चेक करो, प्रॉपर 90 डिग्री वाला यहां एक पॉइंट ले लो। ये आपका 90 डिग्री वाला पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन खींच दो 90 डिग्री। ये बन गई मेरी 90 डिग्री की। ओके, ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ तक यहाँ तक लेना बेटा, बस ये वर्टेक्स लाइन तक, साइड तक, ट्रायंगल की साइड तक। ओके, डन, ये बन गया। अब आ जाते हैं हम सर्कल ड्रॉ करने। तो सर्कल के लिए हमारे पास सेंटर है। ठीक है, ये आ गया हमारा सर्कल का सेंटर और ये है बेटा रेडियस, यहाँ तक, साइड तक का डिस्टेंस। ओके, ये जो परपेंडिकुलर आया है वो जहाँ साइड के ऊपर आया है वहां तक का डिस्टेंस हमें लेना है। डन, रेडियस मिल गई। अब बस एक सर्कल ड्रॉ कर लो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इन सेंटर। ये क्या बन गया बेटा, हमारा रिक्वायर्ड इन सेंटर बन गया। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इन सेंटर। ओके, डन है। तो इस तरीके से हमें एक इन सेंटर कंस्ट्रक्ट करना है। which touches all the 3 sides of triangle। ये हो गया required in सेंटर। Got it बेटा? Sure। तो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल B हमें 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल B इज 100 डिग्री, BC इज 6.4, एंगल C इज 50 डिग्री। देखो ट्रायंगल के मेजर्स आपको गिवन है और हमें इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले जो साइड दी है वो ले लेंगे, BC which is of measure 6.4।
6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से और उसको नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट एंगल बी हमें बोला गया है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री का हम एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, बी पे पिन पॉइंट और 100 डिग्री मेजर वाला एंगल। देन 100 डिग्री का एक एंगल हमारे पास बन गया। क्या आ गया? एंगल 100 डिग्री। अब ऐसे ही हमें एंगल सी दिया हुआ है बेटा 50 डिग्री, तो अब पिन पॉइंट आएगा सी पे, सेंटर आ जाएगा यहाँ सी के ऊपर। वापस अब हमें लेना है 50 डिग्री। आ गया 50, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट 50 डिग्री मिल गया हमें यहाँ पे। दिस इज एंगल ऑफ मेजर 50 डिग्री। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है दोनों का, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया हमारा पॉइंट। सो ए बी सी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बनने के बाद नेक्स्ट क्या करना है बेटा? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर के लिए कंपास लेंगे, ठीक है। वापस कंपास लेने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? एक आधे से कम डिस्टेंस लेके आर्क कट करनी है। आधे से कम डिस्टेंस लेके आर्क कट करेंगे। अब इसका मेजर चेक करेंगे, और आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर पिन पॉइंट यहाँ रख के वापस आर्क ड्रॉ करेंगे। मिल गया दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया बेटा। इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे टू गेट आवर एंगल बाइसेक्टर। रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, देन 2 ही एंगल बाइसेक्टर सफिशिएंट होते हैं। ओके, 2 एंगल बाइसेक्टर्स आर सफिशिएंट। ऐसे ही सेम हम एंगल सी से भी ड्रॉ करेंगे बेटा एंगल बाइसेक्टर। नाउ द पिन पॉइंट इज ऑन सी। आधे से कम डिस्टेंस, एक आर्क, मेजर चेक करो आर्क का, और इस आर्क के बेसिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो। ये आ गया बेटा हमारा सेकेंड एंगल बाइसेक्टर। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। घुमा दो इसको। स्ट्रेट ले लो लाइन के साथ, और यहाँ सेंटर पे, यहाँ से अब हमें 90 डिग्री का मेजर ले। ये आ गया बेटा 90, परफेक्ट 90। ओके, अब 90 डिग्री मिलने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट इज सेंटर एंड रेडियस, ड्रॉ दी सर्कल। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इन सर्कल। दिस इज आर रिक्वायर्ड इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। इस तरीके से आपको जो भी ट्रायंगल का मेजर दिया हुआ है उस मेजर के बेसिस पे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसका एंगल बाइसेक्टर किसी 2 का भी ड्रॉ किए सफिशिएंट है, ठीक है। किसी 2 एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर
कनेक्ट करके रेडियस परपेंडिकुलर लेके और फिर सर्कल, ये हमें हमारा रिक्वायर्ड इन सर्कल। ओके, तो दिस वन इज होमवर्क फॉर यू। अगेन हमें इन सर्कल ही ड्रॉ करना है बेटा। तीनों साइड्स का मेजर दिया हुआ है, मेजर्स के बेसिस पे फर्स्टली कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, और एक बार हमें ट्रायंगल मिल गया तो फिर हम उसका इन सर्कल ड्रॉ कर सकते। ओके, तो डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्या चीज है? तो सर्कम सर्कल क्या होता है बेटा? अगेन एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का। ऐसे ही सेम दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा बेटा। ये दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड देन थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज योर सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ओके, रेडियस क्या होगी बेटा? रेडियस इस सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस इज रेडियस। ये किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस ले लो, यहां से ये वर्टेक्स, यहां से ये वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स का जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो हमारी क्या रहेगी? रेडियस रहेगी। और एक बार हमें रेडियस मिल गई, एक बार हमें रेडियस मिल गई तो यहाँ पिन पॉइंट ये रेडियस लेके हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों वर्टेक्स को टच करे। एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाए, इसको हम बोलेंगे बेटा सर्कम सर्कल। ओके, सर्कल विच टचेस all the three vertex और vertices of triangle, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को जो टच करता हुआ जाए। ओके, ठीक है। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? अगेन वेरी इजी। पहले गिवन मेजर का ट्रायंगल ड्रॉ करो, जो भी आपको मेजर दिया हुआ है उस मेजर के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ड्रॉ करो। अब साइड्स का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है बेटा, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके लिए उठाओ हथियार, हथियार में हमें लगेगा कंपास। अब अगेन जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर दो ही एंगल्स के लिए थे, वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी अगर आप दो ही साइड्स के लो तो भी चलेगा, तीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो दो साइड्स के लिए पिन पॉइंट यहाँ, हम ये दो साइड्स का लेते हैं। ओके, पिन पॉइंट, और जिस साइड का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है उसका आधे से ज्यादा डिस्टेंस, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर आर्क कट करनी है, और ऐसी ही सेम आपको नीचे भी आर्क कट करनी है। ओके, एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। ओके, नाउ बिना डिस्टेंस को चेंज किए, बिना मेजर को चेंज किए, अब पिन पॉइंट यहां रखेंगे, बिना मेजर को चेंज किए पिन पॉइंट यहां रखेंगे बेटा। वापस ऊपर आर्क और नीचे आर्क, ऊपर आर्क और नीचे आर्क, सो दैट हमें इन दोनों आर्क्स का जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। ओके, दोनों आर्क्स का क्या मिले बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द आर्क्स। बस इनको कनेक्ट कर दो एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से हमने कनेक्ट कर दिए, बस हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड। ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ऐसे ही सेम तरीके से अब हम इधर भी ड्रॉ करेंगे। कैसे करना है? वापस पिन पॉइंट वर्टेक्स पे, साइड का आधे से ज्यादा डिस्टेंस, और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर आर्क, और बिना मेजर को चेंज किए
नीचे आर्क। ओके, ये मैं कंप्लीट इसीलिए ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि वो उठा के मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी बेटा। यहाँ पे आपको बस ऐसे रखना है और इधर आर्क ऐसे करना है, आपको पूरा ऐसे कंप्लीट ड्रॉ नहीं करना है। ये उठा के ड्रॉ करूंगी तो मेजर चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा पूरा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। वरना बोलोगे मैम पूरा कर रहे तो हम भी पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे फिर इरेजर से इरेज कर देंगे, ऐसा नहीं करना, डबल काम नहीं करना है। ओके, अब हम इस वर्टेक्स पे रखेंगे और वापस आर्क कट करेंगे। एक आ गई और ऐसी, ठीक है बेटा। ये दोनों आर्क्स का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब वापस एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो ये हमें हमारे सेकंड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेकंड साइड। बस नाउ दिस इज योर सर्कम सेंटर। ओके, पिन पॉइंट इस सर्कम सेंटर पे रखेंगे और पेंसिल पॉइंट किसी भी एक वर्टेक्स पे रख दो, किसी भी एक वर्टेक्स पे, चाहे इस पे रखो, इस पे रखो, इस पे रखो, इट्स योर चॉइस। अब पिन पॉइंट लेने के बाद बस आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को कट करता हुआ जाएगा, कट यानी टच करता हुआ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल हो गया, है ना, इजी पीजी। यस, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ट्रायंगल LMN हमें ड्रॉ करना है और मेजर्स आर ऑलरेडी गिवन। तो LM इज 7.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक LM ड्रॉ करो ऑफ मेजर 7.2। ये आ गई हमारी साइड LM, जिसका मेजर है 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल M हमें 105 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां से हम एंगल M ड्रॉ कर लेंगे ऑफ मेजर 105। M पे पिन पॉइंट, मेजर लेना है हमें 105 डिग्री। है ना बेटा, ये हो गया हमारा 105 डिग्री का एंगल। 105 के बाद नेक्स्ट MN का मेजर 6.4 दिया हुआ है। MN का मेजर कितना दिया हुआ है बेटा 6.4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में स्केल की हेल्प से 6.4, अगर आपकी ये स्केल है पिन पॉइंट 0 पे, ठीक है, कंपास का पिन पॉइंट 0 पे और पेंसिल पॉइंट से हमें 6.4 तक जाना है, पेंसिल पॉइंट से स्केल के 6.4 तक जाना है। तो इस तरीके से कंपास में 6.4 का मेजर आ जाएगा। ओके, और 6.4 का मेजर आने के बाद पिन पॉइंट यहाँ रखेंगे और जो भी आपका 6.4 का मेजर आया है वो मेजर लेके यहाँ एक आर्क कट कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो मेजर मिला हमें, ये मिला 6.4 सेंटीमीटर और ये जो पॉइंट है बेटा दिस इज योर पॉइंट N। ओके, अब L और N को कनेक्ट कर दो।
ये बन गया हमारा LMN ट्रायंगल। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड LMN ट्रायंगल। अब हमें किसी भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। ओके, तो दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले हम LN का ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से L पे पिन पॉइंट, आधे से ज्यादा डिस्टेंस, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर आर्क और नीचे भी आर्क। और अब बिना मेजर को चेंज किए कीप द पिन पॉइंट ऑन N, ये N पे हम पिन पॉइंट रखेंगे और वापस आर्क कट करेंगे बिना मेजर को चेंज किए। ठीक है, दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया बेटा, दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अगेन बोल रही हूं मैं, ठीक है, उठा के करना है वरना पता पड़ रहा है मैम ने ऐसे कंटिन्यूअस की तो वैसे ही करोगे, वैसे मत करना बेटा। मैं ऐसे वो कंपास को वापस ऐसे उठा के आर्क ड्रॉ नहीं कर सकती, इसीलिए मेरे को पूरा करना पड़ रहा है। ओके, ऐसे इरेज वाला काम नहीं करना। डन, मिल गया। अब दोनों लाइंस को कनेक्ट कर दो, दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ऐसे ही सेम हम LM का ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट विल ड्रॉ फॉर LM। तो LM के लिए L पे पिन पॉइंट और आधे से ज्यादा डिस्टेंस, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर आर्क और नीचे आर्क। अब बिना मेजर को चेंज किए कीप द पिन पॉइंट ऑन M, वापस ऊपर आर्क और नीचे आर्क। ये मिल गया बेटा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। ठीक है, दिस इज माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड। बट दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है? सी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हियर। तो जब भी आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, व्हेनेवर यू विल हैव ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल कितना था हमारा 105 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था बेटा। तो whenever you will have obtuse angle triangle, उस केस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ट्रायंगल के बाहर मिलेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन ट्रायंगल के बाहर मिलेगा। ओके, नाउ आ जाओ वापस सेम प्रोसेस। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद किसी भी वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, किसी भी वर्टेक्स तक का जो मन करे, और एक सर्कल ड्रॉ कर लो जो बराबर, देखो एक्यूरेटली ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच कर। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल LMN। ओके, तो इसी तरीके से आपको भी एकदम एक्यूरेट सर्कम सर्कल और इन सर्कल बनाना है। क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कंस्ट्रक्शन वाला। ओके, चलो फिर डन है, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर सर्कल कंप्लीट। ओके, so one more chapter is completed for your second semester बेटा।
अब इस सारे चैप्टर की अच्छे से इन डिटेल प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। और ये जो हमारा क्लास हुआ अभी, इसकी जो भी नोट्स है, लेक्चर नोट्स या आप क्लास नोट्स बोल सकते हो, क्लास नोट्स आपको मिलेगी पीडब्ल्यू के ऐप पे। कैसे मिलेगी बेटा? पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना है, आपको साइन इन करना है अपने मोबाइल नंबर से, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और सर्च करना है बैच का नेम। बैच नेम क्या मिलेगा बेटा? 9th क्लास की, हाँ, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र 9th, ओके। या फिर आप 9th 2026 ऐसा भी डाल सकते हो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और ये जो कंटेंट है ये कंप्लीटली फ्री मिलेगा, ओके। ये जो कंटेंट है वो कैसे मिलेगा? कंप्लीटली फ्री मिलेगा। जो भी हमारे लेक्चर्स हो रहे, सिर्फ मैथ्स के नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट लेक्चर्स के आपको क्लास नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, वो यहाँ मिल जाएगी, ओके। वहाँ पे आप फ्री में ज्वाइन करके नोट्स का और प्रैक्टिस सेट्स का एक्सेस ले सकते हो। नाउ होमवर्क इज, आपको सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने हैं एंड प्रॉब्लम सेट भी करना है। This is the homework for you after this class. Now practice hard, work as many as questions possible, ठीक है। I hope ये पूरा चैप्टर आपको बहुत easily clear हो चुका है बेटा in detail. Now we will meet with another new chapter of your syllabus. Till then, bye bye everyone and take care बेटा. Thank you so much.